हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको बताने वाला हूँ नाम जाप के ऊपर। और ये जो बात है ये मैंने पढ़ी है इस बुक में, जिस बुक का नाम है योगी कथामृत। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बुक को पढ़ा होगा। तो कई बार हम बात करते हैं कि सर नाम जाप से क्या हो जाता है। तो मैंने इस बुक में ये बात पढ़ी कि नाम जाप आपकी किस्मत को बदल देता है। लेकिन आज हम सबूत के साथ भी बात करेंगे। नाम जाप और किस्मत के जो बीच में, देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी है जो उस बुक में लिखी हुई थी। नाम जाप और किस्मत के बीच में जो एक पुल होता है जो आपको यहां से वहां तक ले जाता है, मतलब नाम जाप करते करते इस पुल के सहारे आप अपनी किस्मत को बदलते हैं। वो पुल जो होता है वो पुल होता है चेतना का। मतलब कि नाम जाप क्या करता है? नाम जाप आपकी चेतना को बदलता है। चेतना मतलब विचार करने का तरीका। इसको ऐसे समझते हैं, पहले कई ऐसी चीजें थी जो मैं नॉर्मली कर लेता था कि इट्स ओके। दोस्तों ने कहा था कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ने बताया कि अगर तूने ये नहीं किया तो क्या किया फिर जिंदगी में। और वो चीजें गलत होती थी कहीं ना कहीं। लेकिन मेरी उनकी कहीं ना कहीं आदत पड़ गई तो मैं वो चीजें कर रहा था। अलर्ट नहीं था उन चीजों को लेके। जब नाम जाप आप शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी चेतना जो होती है वो विकसित होने लगती है। मतलब आप इसको ऐसा समझो कि जैसे एक फूल है, बिल्कुल मुरझाया हुआ। ये देखो किस्मत का यहाँ पड़ा हुआ भी है, पता नहीं कहीं से आया था एक बार। ये फूल है ना, मुरझाया हुआ फूल है। अब ये फूल खिलने लगता है। ये वाला तो नहीं खिलेगा, एक एग्जाम्पल उदाहरण है। वो फूल खिलने लगता है ऐसे। अब जब आपकी चेतना विकसित होती है तो आप कई गलत कर्म करने से बचने लगते हैं। आपकी किस्मत जो होती है वो आपके कर्मों से बनती है। कई ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं पता होती और हम गलत करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। कल मेरी किसी से बात हुई जो मतलब यही हमारे साथ में ही रहते हैं। तो ऐसे बात पे बात निकली। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि पहले में और अब में कोई परिवर्तन आया? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर पहले जैसे ऐसा होता था कि मैं किसी के भी सामने देखना, उस वो भाव आ जाना मन में, है ना। मान लो कोई जैसे लड़की है, ठीक है, उसके सामने देख लिया और वैसे वो एक आपने देखा होगा एक तरीका होता है लोगों को देखने का। तो मैं वो मेरे लिए बहुत नॉर्मल था, जनरल था। अब पता है क्या होता है? अब मैं देखते से ही मुझे वो आपने एक चौपाई बताई थी रामचरितमानस की कि जो आपने चाहू कल्याणा सुमति सुगति शुभ गति शुभ नाना ते पर नार लीलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। मैंने एक वीडियो रील बनाई थी और वो मैंने भी उसको पढ़ा सुंदरकांड में। तो जब मैंने वो पढ़ा, अब पढ़ा तो उसको मैंने समझाया भी सही आपको कि भैया, जब अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपनी शुभ गति चाहते हैं, जीवन में धन चाहते हैं, ख्याति चाहते हैं और सुख चाहते हैं, तो सुंदरकांड में है ये चौपाई। तो जो पर नारी होती है उसका मुख उस तरीके से आपको मुख को देखना, मतलब जैसे देखो भाव की बात होती है। कई बार हम किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर राक्षस पैदा हो जाता है। तो उसको उस तरह से त्याग देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा को हम नहीं देखते हैं। तो अब वो पढ़ा तो कहीं ना कहीं वो बात याद आती है। अब याद आती है तो पहले जैसे ऐसी आदत थी, तो उस भाई ने बताया कि पहले मेरी ऐसी आदत थी कि मैं देखता था और वो सब चीज़ें नॉर्मल थी, मुझे नहीं पता था कि नहीं करना चाहिए। अब मैं अलर्ट रहता हूँ। अब मैं जैसे कहीं जा रहा हूँ और कोई ऐसे सामने से आ रहा है तो मैं अपना ध्यान अपने रास्ते में लगा देता हूँ। मतलब वैसे उस भाव से अब मैं किसी को नहीं देखता। ये मेरे अंदर बड़ा परिवर्तन आया। अब ये कर्म जो है ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बदलना शुरू कर देगा। तो आपकी चेतना में जब विकास होता है तो आपके कर्म बदलने लगते हैं। और ये चीजें मुझे भी याद आ जाती है। ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब जैसे वो कहते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिना सत्संग के आपके अंदर विवेक आएगा ही नहीं। अब ये बात जब तक पता नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं, देख रहे थे और दोस्तों को भी दिखा रहे थे, देख देख देख। वो भी देख रहा था, हमें भी मजा आ रहा था, क्या दिक्कत। अब अलर्ट हो जाते हैं, एकदम से याद आ जाता है। तो जब आप अच्छी बातें सुनते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी चेतना विकसित होती है। आप और अच्छा उससे मिल कुछ नहीं रहा है,
मिल कुछ नहीं रहा है, हम हमारे कर्म खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं रोज। और होता क्या है, हम बहुत सूक्ष्म गति से अपने कर्म खराब करते हैं। आज आप किसी के प्रति गलत भाव मन में लाया, आज उसके प्रति लाया, आज उसके प्रति लाया, दिन में आपने ऐसा 10 बार किया। कहीं आपके मन में द्वेष आया कि यार ये आगे नहीं बढ़ जाए, किसी के प्रति पाप आया, घर में किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव आया, वो चीजें आपकी अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। तो ये इतनी सूक्ष्म गति से होता है, मतलब जब आप नाम जाप करते हैं, जब आप सत्संग करते हैं, तो आपके अंदर जो परिवर्तन होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी किस्मत बदलने लगता है। तो उस भाई ने ये बात कही, मैंने बड़ा अच्छा लगा, मुझे कहा यार मतलब ऐसा और भी ऐसे लोग होंगे। और क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक कनाडा से मेरे पास एक का वीडियो भेजा उस भाई ने बना के पूरा। सर मैं कनाडा में रहता हूँ और आपने एक वीडियो में वो जो चौपाई बताई थी, तो उससे मेरी लाइफ में चेंज आ गया। मैं उस वीडियो को होगा तो आपके साथ शेयर भी करूंगा। मैंने कहा वाह यार, आदमी कनाडा में बैठा बैठा मतलब इस बात को सुन रहा है, मान रहा है, और वो ये भी बोल रहा है कि सर मैंने आपकी उस बात को माना और बड़ा परिवर्तन आया। तो चेतना बदलती है, विचार बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं, किस्मत बनती है। मतलब ऐसा देखो, बिना सबूत के बात नहीं करते अपन। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी, वो आपको बताता हूं मैं। जो हमारी किस्मत होती है, तो किस्मत जो है वो स्थिर लेख नहीं है। किस्मत बहती धारा है और जिसे बदला जा सकता है। किस्मत जो है वो ऐसा स्थिर लेख नहीं है कि भैया ये फिक्स है, लिखा दिया गया, ये आपको भुगतना है। उसको आप बदल सकते हैं, अपने कर्म से बदल सकते हैं। मान लो आपकी किस्मत खराब है, आज भी आप खराब कर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो वैसा आप खुद लिख रहे हैं इसको। आप अगर परिवर्तन लेके आएंगे तो ये एक बहती धारा है ना, इसको आप बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। चलो भैया आप इधर मुड़ो। किससे मुड़ेगा? कर्म से। कर्म कैसे शुद्ध होंगे? जब विचार शुद्ध होंगे, जब चेतना शुद्ध होगी। चेतना कैसे शुद्ध होगी? जब आप सत्संग सुनेंगे, जब आप नाम जाप करेंगे। बिना नाम जाप, बिना सत्संग के चेतना विकसित ही नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपकी चेतना में विकास नहीं होगा, और बिना राम कृपा के आप सत्संग नहीं सुन पाएंगे। समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है। सत्संग भी ऐसा नहीं कि हर कोई, ये आज ये वीडियो है तो ये वीडियो ऐसे थोड़ी आपने खुद ने ओपन किया। ये कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिस वजह से आपको इस तरफ भेजा गया। अब आप मेरी बात सुनेंगे, अब आपके कर्म अनुसार आप इस बात को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। कुछ अच्छे शुभ कर्म किसी के होते हैं तो वो, आप एक बात को बहुत गहराई से मैंने समझा है, मैं आपको बताता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाए। कि जब मान लो मैंने कहीं कोई बात सुनी या मैंने इस बात को यहाँ पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा? मैंने इतना सा पढ़ा कि किस्मत स्थिर लेख नहीं है, ये बहती धारा, इसे बदला जा सकता है। मेरा तुरंत इस बात पे विश्वास हो गया, तुरंत। मैंने कहा वास्तव में यार बिल्कुल सही बात। एक व्यक्ति जिसको मैं बता रहा हूँ कि भैया ये देखिए, ये कुछ नहीं होता है, क्या होता है बोलो आप। मैंने कहीं पढ़ा कि नाम, जैसे कहीं वीडियो देखा नाम जाप करो, तो मैंने विश्वास कर लिया। दूसरे को बता रहा हूँ, अरे कुछ नहीं होता है, भगवान क्या ये बोलेंगे कि हमारा नाम जाप करोगे तो तुमको ये करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है उस व्यक्ति के साथ? वो मान क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं मैं कुछ भी बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है और उस पर अगर विश्वास हो रहा है, तो तीसरे आदमी से मत पूछना कि यार ये जो बता रहे हैं ये तेरे को क्या लगता है। भैया उसको अलग लगेगा, आपको अलग लगेगा। तो आपके कुछ ऐसे कर्म होंगे अच्छे जिस वजह से आपको इस तरफ भेजा जा रहा है, इन चीजों की तरफ, और आप इनको सुन रहे हैं और आप इनको फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि चेतना बदलती है तो किस्मत स्वयं बदलती है। इसमें एक और बात थी कि कर्म दिव्य दिशा में जाने लगता है। देखो, जब आप नाम जाप करते हैं ना, तो नाम जाप से क्या होता है कि आपकी सोच, जैसे अभी मैंने कहा कि अब हम उस चीज का ध्यान रखते हैं, यार हर किसी के सामने नहीं देखना और उस भाव से नहीं देखना, तो वो दिव्य दिशा में जाने लगता है। आपके कर्म, आपकी भावनाएं, आपके विचार, ये सब एक दिशा बदल जाती है इनकी, और जब दिशा बदलती है तो आपकी किस्मत बदलने लगती है। आप कहीं ना कहीं, पहले मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए जिन्होंने कहा कि सर हम पहले माता पिता को कुछ भी बोल देते थे, सामने सामने बोलते थे, अब हम नहीं बोलते हैं, अब ध्यान रखते हैं। बहुत सारे मतलब आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फोन आते हैं, तो लोग बताते हैं कि कितना चेंज आया। और ये आप महसूस करो अंदर से, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये बात भी आप तब समझेंगे जब आपकी नियति में होगी। नियति में नहीं होगी तो आप मेरी बात को नकार देंगे और कुछ नहीं होता है, ऐसा मामला है। ठीक है, तो ये है। तो कहने का मतलब ये है
कि आप सत्संग सुन रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म की वजह से है, क्योंकि ये वही सुन सकता है जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है। और राम जी की कृपा कब होती है? अब जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि मान लो सर हमको तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या करें? तो राम जी की कृपा करो अपने ऊपर। तो राम जी की कृपा कैसे होगी? तो राम जी की कृपा ऐसे होगी कि राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही व्यक्ति पसंद है जिसका मन निर्मल होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें आपके अंदर छल है, इसको ऐसे स्कीम लगा रहे हैं आप, बहुत सारे लोग ऐसे स्कीम लगाते हैं, छल कपट करते हैं, वैसा नहीं चलता है ना? तो जितना आपका निर्मल मन होगा उतनी राम जी की कृपा होगी, और जितनी राम जी की कृपा होगी उतना आपको सत्संग का लाभ मिलेगा, और जितना आपको सत्संग मिलेगा उतने आपके कर्म अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे, और जितना आपके विचार अच्छे होंगे उतनी आपकी चेतना में परिवर्तन आएगा। और जब आपकी चेतना में परिवर्तन आएगा तो आपकी किस्मत बदलने लगेगी, और सब कुछ, ये जो घर घोड़ा गाड़ी पैसा, ये सब भगवान के लिए एक खिलौने हैं, ठीक है? वो ऐसे ही फेंक देंगे आपकी तरह, ये लो इंजॉय, ऐसा, समझ गए? तो नाम जाप करो, सत्संग सुनो, अपने विचारों को शुद्ध करो, सब अपने आप बदलेगा, किस्मत अपने आप बदलेगी, और आप इसको महसूस करेंगे अंदर से, कहने की बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और